मैं ये चाह रहा था बगैर कि इंडियन मिशी खान फिल्मों का के अगर हम चला देते वो ना हैं। थोड़ा सा पहले जी। मिशी खान का अगर आपके पास रेडी है तो चला दे पीसीआर। बिल्कुल जरा चलाएं। मिशी बहुत अच्छा बोली। दूसरों के खुशामद करना हर वक्त, ये कहाँ की इंसानियत है? आप लोग सबको शर्म आनी चाहिए कि आप लोग जितने एंकर्स हैं वो लोग हमें ओपनली बुरा भला गालियां दे रहे हैं और आप लोग जो है आप लोग चुप बैठे हुए। क्रिकेट को बंद होना चाहिए। हम लोगों को कहना चाहिए कि हम आपके साथ नहीं खेलेंगे, किसी और मिडिल ग्राउंड में खेलें, और चीजों में हम लोगों को पहले मना करना चाहिए। क्यों वो लोग पहले क्यों पहल करते? बिल्कुल सही है। बहुत सारे ऐसे और भी इंसिडेंट्स होते हैं पाकिस्तान में होते हैं, उस पर तो ये बात करते नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। अच्छा, अमर खान हमारे साथ हैं, तो इंडस्ट्री की जो हमारी बहुत कमाल एक्टर हैं और लिखती बहुत अच्छे ड्रामे लिखती हैं। बिल्कुल, तो एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी है, शानदार बिल्कुल। अभी इनका ड्रामा दस्तखत जो है ये शुरू हुआ है। अस्सलाम वालेकुम अमर, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अमर, ये बिल्कुल मैं ड्रामे की बात करेंगे। पहले ज़रा थोड़ा सा ये जो लोग बहुत हर्ट हुए हैं, हानिया, फवाद, दानिश और जो कुछ और उसामा ने भी मैं कल इस तरह कुछ बोला है, ये इन स्टेटस इन स्टोरीज से जिसमें आधी बात हुई और पाकिस्तान के बारे में बात नहीं हुई। सबसे पहले तो नादिया जी, यहीं पे भी इस तरह के अटैक्स हों, वी ऑल नीड टू कंडेम देम ऑन द ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स। और जिस जगह इस तरह के हादसात हों, नेचुरली मुझे ऐसा लगता है कि गुस्सा भी होता है और आप थोड़े तकलीफ में भी होते हैं, आप आउटराइट कोई बहुत स्ट्रिंजेंट एक्शंस भी लेते हैं। पर आई थिंक बीइंग पाकिस्तानीज, हमारा जो एक नेशनलिस्ट स्पिरिट है वो कहीं भी मजरूह नहीं होना चाहिए। वी कंडेम दोज टेररिस्ट अटैक्स एंड सो मेनी इनोसेंट पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। लेकिन वो जो एक नैरेटिव है ना, ये मतलब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब से सुन रहे हैं कि जब भी पड़ोसी मुल्क में कुछ भी इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ भी इस तरह के बहुत भयानक किस्म के जो है हादसात होते हैं, तो द फर्स्ट थिंग दे डू इज दे पिन पॉइंट पाकिस्तान, दे मेक अस रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, विच इज वेरी बचकाना। दुनिया कहाँ चली गई, लोग मार्स पे पहुंच गए, प्लूटो पे नई तख्लीकात इजाद हो गई, हम अभी भी वहीं फंसे हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई 60 साल के बाद भी यही हो रहा होगा कि इसी तरह शोज हो रहे होंगे और इसी तरह जो पड़ोसी मुल्क है वो पाकिस्तान को किसी चीज के लिए ब्लेम कर रहा होगा। वी आर ऑल देयर। और अब ये वो जहालत का दौर नहीं रहा दैट पीपल आर नॉट कनेक्टेड विद दैट साइड ऑफ द बॉर्डर। I know so many people, I have so many friends there, I have so many even instant relative members there जो आपको बताते हैं, पल पल की खबर देते हैं कि उधर हो क्या रहा है। तो वी आर देयर, उनकी सोग में, उनकी ट्रेजेडी में हम उनके साथ हैं। बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग दैट यू ऑलवेज पिन पॉइंट फिंगर्स। यू एक 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी चल रही है, जो कि दोनों मुल्कों के लिए एक फायदे की बात है, आपने उसको जो है वो रोक दिया। फिर आपने इवन एक्टर्स के साथ उनको वो जो एक इमरजेंसी कॉल्स दी जाती हैं 48 आवर्स एंड जस्ट लीव। नहीं, और लेकिन अमर बात वही आगे कि हमारे बहुत अच्छी बात कर रही हैं, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स की बड़ी बड़ी रीच होती है, बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। बात ये कि हम इस तरह कोई स्टोरी स्टेटस कुछ लगाएं जिसमें स्टेट की जो है सारी इतनी टेंशन चल रही है, सिक्योरिटी के मसाइल हैं। पॉलिटिशियंस अपना जवाब देंगे, वो अपने तरीके से उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, फॉरेन ऑफिस अपने तरीके से करेगा, लेकिन एज एन आर्टिस्ट आप इस माशरे का हिस्सा हैं तो आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। इसमें ये बताओ कि इसमें इस तरह की स्टोरीज, मैसेज अब ऐसे बयान कर देना इनकम्प्लीट जिसमें आपके मुल्क की बात ना हो, एज एन आर्टिस्ट मुझे बताओ कि ये कितना अनप्रोफेशनल, तो क्या मतलब कहती हूँ रिस्पॉन्सिबल है और कितना खतरनाक है। नहीं, वो जो आई थिंक आई अग्री विद यू गाइस टू एन एक्सटेंट कि वो जो हमारा एक नेशनलिस्ट स्पिरिट है ना, वो थोड़ा सा जरा कम है और उसमें हम प्राइड उस तरह से नहीं ले पाते। क्यों तो क्यों नहीं ले पाते? वजह क्या, आपने वजह क्या इसकी देखी है? क्यों नहीं ले पाते? वजह क्या हो सकती है मुमकिन तौर पे? यार आई डोंट नो, मे बी स्पीकिंग ऑन माय फ्रेटर्निटीज बिहाफ, आई थिंक शायद वो लोग उस स्टेटमेंट को बहुत स्ट्रांगली इंडोर्स करते हैं कि यू नो आर्ट ट्रांसेंड्स बाउंड्रीज एंड बॉर्डर्स एंड एवरीथिंग। तो उस चीज को हम इतना अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि फिर हमें लगता है कि शायद वहां पे काम करना है तो थोड़ा सा कुछ चीजें देखभाल करना है, ये है ना मेन पॉइंट। तो मुझे तो ये नहीं, बिल्कुल उनसे नहीं, और उनसे बना के रखनी है कि भाई वहाँ के लोग जो जरा हमारा अच्छा मैसेज जाए, हमारा अच्छा इमेज जाए, गलत बात है। लेकिन उन्होंने तो कोई सपोर्ट नहीं किया अभी तक। अभी मुझे पता है पाकिस्तानी उन्होंने उनको जवाब ये दिया कि जी आप बैन है, आपकी फिल्म नहीं आनी, उनको जवाब भी दे दिया। लेकिन अमर, पाकिस्तानी कौन सा आर्टिस्ट था सिवाय एक दो नामों के जिनको उन्होंने बहुत अच्छे कोई कैरेक्टर्स दे दिए हों,
जिनको और हाइप मिल गई हो भारत में काम करने के बाद, अगर रोल मिला भी तो वो ऐसा कि 2-3 गाने हैं बस, उसके बाद खत्म कैरेक्टर, कोई वो नहीं, तो ऐसा अच्छा, कुछ मैं हुआ भी आपको नहीं? एक बहुत बीइंग अ व्यूअर एंड नॉट बीइंग एन एक्टर अगर जवाब दूं तो हमारे आर्टिस्ट को वहां पे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत माना जाता है। हमारे कॉमेडियंस को आप देख लें कि इस वक्त वहां की पंजाबी फिल्मों में मुझे लगता है उनके मेन लीड से ज्यादा हमारे कॉमेडियंस को पैसे मिलते हैं और उनको स्क्रीन टाइम मिलता है। फिर उनका जो म्यूजिक रियलिटी शो हो उसमें अगर आप नुसरत फतेह अली खान साहब और मैडम नूरजहां का गाना नहीं गाएं तो शायद आपको सिंगर ही नहीं माना। अमर मसला यही है ना, फवाद इसीलिए हानिया तो ने पाकिस्तानी कितना आर्टिस्ट भारत की हुकूमत के लिए थ्रेट है कि लोग इतना पसंद करते हैं तो उनसे इन्फ्लुएंस होते बिल्कुल हैं, ऐसे ही है। ये नहीं चाहते अब वो। देखिए आपके एक ड्रामे का एपिसोड आता है तो वो 20-20 सबसे में। पहले मुझे लगता है वो पाकिस्तान से भी पहले इंडिया में ट्रेंड जी, कर। और यही बात उनको खलती है, इसलिए वो चाहते ही नहीं कि वहां वो मकबूल हो, उनको पसंद किया जाए, वहां के आर्टिस्ट इनसिक्योर तो होते फिर हैं। क्या डर है? यही तो फिर क्या डर है उनको। अच्छा, उनको नहीं, इनको क्या डर है? इनको नहीं, इनको पता नहीं क्या मसला है, ये तो इनसे पूछने की बात है। अच्छा अमर, ये थोड़ा सा हमारे ड्रामे पे भी बात करें, हम भी थोड़ा सा लाइट फिर फील करेंगे। दो एपिसोड मैंने देखे दस्तखत के, एपिसोड 1 और 2, उस पे बात भी करेंगे। अच्छा, देख लिए? वाह। अरे मैंने देखे, मैंने बड़ा एंजॉय भी किया और तुम्हारा मुझे रोल बड़ा अच्छा लगा। मुझे पहले तो ड्रामा दस्तखत का क्या मतलब है? ड्रामे का नाम दस्तखत, दस्तखत किसके, कहाँ? यार दस्तखत एक्चुअली आपको लग रहा होगा कि वो निकाह नामे पे जो दस्तखत सिग्नेचर होता है जिससे सब कुछ ऑफिशियल हो जाता है वो है, लेकिन आई थिंक इट्स मेटाफोरिकली यूज्ड एज वेल कि कभी-कभी गलत हालात कैमरे के लेंस में देखो, कैमरे में देखना। अमर कैमरे में देखना, तुम्हारा आई लेवल गलत है। हाँ ये बिल्कुल सही, आप बताओ। अच्छा ये हाँ जी, आप बताएं। मैं कह रही हूँ कि दस्तखत हमें लग रहा होगा कि शायद ये वो वाले दस्तखत हैं जो निकाह नामे पे किए जाते हैं, लेकिन आपके किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे दस्तखत गलत वक्त पे गलत तरीके से करवा लिए जाएं तो उनके रेप्रिकॉशंस क्या होते हैं, यू विल सी दैट इन दिस ड्रामा। नहीं, इंटरेस्टिंग था कि इनकी शादी हो रही है और शादी वाले दिन जो है दूल्हा जो कि जबरदस्ती, और एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि जबरदस्ती रिश्ते ना करें, और वो शादी वाले दिन बारात पे गायब, एक चप्पल में चला गया नादिया जी। और दूल्हा सबसे गायब हो और सिंड्रेला की तरह चप्पल पीछे छोड़ गया तुम्हारे लिए। अच्छा नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है, लोग कहते हैं कि शादियों पे ड्रामे क्यों बन रहे हैं, क्योंकि ये हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक है। मैं जिस इंटरव्यू में जाऊं, जिस शो में जाऊं, मुझे लगता है सबसे चटपटा सवाल ही ये होता है होस्ट का कि आप शादी कब कर रही हैं। फिर आप गलती से कोई ब्राइडल शूट लगा दे, अपनी कैंपेन्स लगा दे, तो लोगों का सबसे ज्यादा कमेंट्स यही होते हैं आपकी अपनी शादी कब हो रही है। तो मुझे लगता है एज अ नेशन भी ये हमारा फेवरेट सवाल है पूछना कि शादियां हो कब रही हैं, और हमारा एक इंटरेस्ट तो हमें है, माने ना माने। बिल्कुल बिल्कुल, है। गलत जगह गलत दस्तखत करके फिर वो कहानी अनरेवल होना शुरू होती है और फिर वो सारे उसके अमर जहां तुम, सॉरी बोलो, आप बताओ। और एक्चुअली आई थिंक उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज जो अभी रिवील नहीं हुआ, वो आगे आपको ये जाके पता चलेगा कि बेशक आपके अपने करीबी हों, बेशक आपके माँ बाप हों, आपकी इजाजत, आपकी रजामंदी कितनी जरूरी है। कभी कभी आप इमोशनली ट्रैप होके गलत फैसले और प्रेशर में आके जो उन सर्कमस्टेंशियली शादी कर लेते हैं, तो बड़ों का आज के दौर में भी इतना वो एक ईज, इतना वो आपको अपने बच्चों पे ट्रस्ट और बिलीव होना चाहिए दैट इफ दे से नो, यू शुड नॉट इम्पोज योर डिसीजंस बिकॉज़ दैट कुड लीड टू। अच्छा, तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी जब तुम ये जो थ्रू आउट ही, बट स्पेशली जब लड़का चला जाता है डिच करके, उसके बाद जो तुम रोई हो ना, उफ, बहुत ही खौफनाक था। एंड यू आर लुकिंग वेरी गुड। अच्छा, मुझे लगता है उसमें जो है आई हैव टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट एंड क्रेडिट टू नादिया अफगन जी। शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस दिस कंट्री हैज एवर प्रोड्यूस्ड। तो यकीन माने नादिया जी, जब वो हम सीन कर रहे थे ना दोनों, तो हम 2 शॉट से लेके क्लोज तक, हालांकि आप मास्टर शॉट देते हैं, फिर 2 शॉट आता है, फिर क्लोजअप्स आते हैं, तो तब तक आपकी थोड़ी सी एनर्जी ड्रेन आउट भी हो चुकी होती है, थोड़ा सा मैकेनिकल भी हो जाता है। ईच टाइम वी डिड दैट सीन, we were at some इमोशनल टर्मोइल के किसी एक लेवल पे थे। अब वो आर्टिस्ट शादी के बारे में सोच के तो नहीं रो रहा होता, अपनी कोई और चीजें भी टटोल के वो इमोशंस ला रहा होता है। पर आई थिंक kudos to her, I think because I had a fine artist in front of me, तो वो परफॉर्मेंस उस तरह से। और कैसा लग रहा है अभी पिछले दिनों इतने ग्लैमरस रोल्स करने के बाद, ड्रामे के बाद, अब ये कितना सिंपल, रियलिस्टिक एंड यू लुकिंग वेरी नाइस। ये तुमने क्या किया, तुमने बड़ी प्यारी भी लग रही हो, चेंज है कुछ। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा ना, तो मुझे वो जो हमारी प्रोड्यूसर थी इरम बिनते शाहिद, मुझे उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा एक पुराने उर्दू के क्लासिक से माखूज भी है, एक चादर मैली सी से, लेकिन ये बहुत आज की कहानी है।
बेशक है। इसमें बहुत आज की जो है वो बातें पेरेंटिंग के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं कि पेरेंट्स की गलतियां किस तरह बच्चों को अफेक्ट करती हैं। तो उसका लिखने का जो अंदाज था ना वो बहुत आई थिंक सटल और बहुत रियलिस्टिक था। आजकल जितना मिर्च मसाला और सेंसेशनलिज्म हमारे स्क्रिप्ट में डाला जाता है, बड़ा सादा आम घर की कहानी है, हर घर की कहानी है, ऐसा नहीं ज्यादा ग्लैमरस हो गया ना वहां से। वो लिखा भी बहुत रियलिस्टिक अंदाज में वो लगा। सादे ड्रामे पता है चलते भी हैं, जैसे मीम से मोहब्बत, सादे ड्रामे लोगों को ज्यादा पसंद आते हैं, बहुत ग्लैमर। अच्छा, एक और इसकी मजे की चीज है, वेरी स्ट्रेंज, अनयूजुअल, यूनिक इसका OST, वो गाना, वो आवाज और वो अल्फाज। यार ये आपको याद होगा जिन्होंने बोल कफारा गाना गाया था, सहर गुल और आसिम रजा, ये बड़ा उनका ब्लॉकबस्टर हिट पड़ोसी मुल्क में भी गाना हुआ था, बोल कफारा क्या होगा, ये उन्होंने गाना बनाया है। और अल्फाज बड़े अच्छे हैं उसके। पता है नादिया जी, पूरा इसको एक्चुअली डिजाइन किया गया कि जिस तरह चिड़िया दा चंबा वे बाबुला, आपको बिल्कुल लग रही है, फील आ रही है। तो इट्स लाइक एन ऑड ट्रिब्यूट टू दैट, क्योंकि इसकी भी लड़की की जब शादी होने लगी तो उस मोमेंट पे जाके जब वो नहीं हुई तो यू नो व्हाट आर द अर्थ शैटरिंग मोमेंट्स। तो इसको पूरा उस तरह से इसका स्क्रीन प्ले भी और इवन जो कंपोजर को भी एक ब्रीफ दी गई वो उन लाइंस पे दी गई है, कुछ चिड़िया दा चंबा टाइप का होना चाहिए। एंड आई थिंक इज डन अ वेरी फाइन जॉब। अच्छा, ये ड्रामा, इसकी कहानी कहाँ जाएगी, जरा थोड़ा सा लोगों को ये भी बताओ कि ये शादी तो लड़की की पहले एपिसोड में बहुत कुछ हुआ ना, शादी रुक गई, जिसको वो पसंद करता है उसने खुदकुशी का अटेम्प्ट किया और खाते हुए गोलियां, उसने कहा अच्छा जी अभी मुलाकात होगी। हाय हाय। अच्छा, वो गोलियां कौन सी होती है जिनसे 1.5 सेकंड में आप बेहोश हो जाते हैं? ये तो बताओ, असर कर गई फौरन। अब वो इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है, लड़का जो कि पहले मान गया था, फिर वापस भागा है हॉस्पिटल, वो वहाँ अलग जलील हो रहा है। तो आगे स्टोरी कहाँ जाएगी? स्टोरी क्यों बताएंगी? थोड़ा सा आगे फिर क्या होना है? शादी रुक गई। आपको दूसरे एपिसोड के एंड तक पता ये तो चल गया है, आई गेस। मैंने भी खुद भी दूसरा एपिसोड नहीं देखा, वो रात को ही आया है। मैं देखा ये आफान के कैरेक्टर से शादी नहीं हुई, वो रुक गई, वो बिल्कुल वो चला गया हॉस्पिटल। The biggest punch and the biggest surprise is yet to come कि फिर होगा क्या? तो ये मैं आपको अभी नहीं बता सकती। ये मुझे पता है, हाँ नहीं बता सकती। अच्छा, नादिया जी देखना है। और आपके नए प्रोजेक्ट्स अमर बता दें, फिर हम आपसे इजाजत भी लेंगे। कौन से आ रहे हैं नए प्रोजेक्ट्स? इंशाल्लाह बहुत जल्द। जैसे नादिया जी ने अपने शो का आगाज किया कि ये लिखती भी हैं, तो मैंने गालिबन 1-2 चीजें ही लिखी। ज्यादा लिखने का मौका तो बहुत मिलता है, लेकिन मैं खुद नहीं लिखती, क्योंकि फिर जो मैं दिल से लिखना चाहती हूँ वो शायद उसको अप्रूव नहीं किया जाता, या उस तरह की कहानियां ये लोग शायद नहीं सुनाना चाहते, जो कि एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन अभी एक फिल्म है जो मैंने कंप्लीट की है और वो बहुत जल्द अपने प्रोडक्शन में जाएगी। कब आ रही है फिल्म? बताओ, देखने जाएंगे। कब रिलीज हो रही है फिल्म? नाम क्या है? यार एक्चुअली इट शुड गो इनटू प्रोडक्शन इन अनदर 3-4 मंथ्स। अच्छा, और आई थिंक अगले साल वो थिएटर्स में। नाम डिसाइड नहीं हुआ? नाम क्या है, कास्ट क्या है, स्टोरी क्या है, गाने आए बताओ। डांस भी बहुत अच्छा करती है। मैं आपको नाम डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इंशाल्लाह ये हम फिल्म्स के तवज्जुह से फिल्म आ रही है। क्या बात है। मुझे बताओ उसमें अच्छा तुम्हारा कोई म्यूजिकल डांस होगा ना, मतलब जबरदस्त, cause I love your dance। यार बस देखिए, म्यूजिकल डांस तो अभी मैंने पिछले दिनों अपनी एक कोई मौसम एंजॉय किया। अरे वो भी मैंने पूछना था। बिल्कुल, तो सारे मुसलमानों ने कहा कि ओले मेरे वजह से पड़ रहे हैं। हाँ यार, वो वीडियो इतनी तुम्हारी वायरल हुई है कि जो बारिश के बाद तुम डांस कर रही हो उसमें, क्यों, क्या वो तो मतलब, और हुआ क्या था तो तुमने कहा कि मैं वीडियो बनाऊं डांस करते हुए? क्या सोचा? नादिया जी, एक्चुअली हम सब, बहुत हसीन मौसम था और हम सब वीडियोस बना रहे थे, तो मैंने एक वो ट्रेंड चल रहा था एक गाने का, उस पे बना दी। इतिहास गवाह है कि मैंने जब कोई वीडियो डांस करते हुए बनाई है वो वायरल ही हुई है। लेकिन वो बहुत मजे की फन वीडियो है, बट आई गेस हमारी नेशन थोड़ी सी एंटरटेनमेंट डिप्राइव्ड है। हाँ। तो वो फिर उनके वो वाले कमेंट्स निकल आते हैं, स्लीवलेस आपने पहना है तो ज़लज़ला आपकी वजह से आया। ज़लज़ला आपकी वजह से। बहुत शुक्रिया। सही है। Oh, you're so cute and कितना ऑनेस्ट बोलती है यार। दिलों में हो सकता है ज़लज़ले आके, तो उन्होंने कह दिया। बहुत मजा आया अमर से बात करके, हमेशा बड़ा अच्छा लगता है।